साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार। कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होंगे। जो हमारे माँ बगलामुखी साधक परिवार में नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें। साधना सिद्धि के नियम जिससे साधनाएं सिद्ध हो सकती है। देखिए, हर कोई चाहता है कि जीवन में उच्चता को प्राप्त हो सके। इसके लिए कोई साधना करना चाहता है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, कोई तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो साधनाएं करना चाहता है, माताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अधिक कभी होता है कि बार बार साधनाएं करने के बाद भी उन्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती है। ना तो साधना सफल हो पाती है और बीच में ही कुछ रुकावटें आ जाती है। वो रुकावटें क्यों आती है, कहाँ पर दिक्कत हो गई है ना, किस प्रकार से दिक्कत हो गई, हम कहाँ रुके हैं, उनका पता कैसे लगाया जाए और अपनी साधना को सिद्धि की ओर किस प्रकार से ले जाया जाए, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, साधना सिद्धि अगर कोई साधना करता है तो उसके लिए बहुत सारे नियमों का जानना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप कोई सी भी साधना कर रहे हैं, उसके नियम आप फॉलो नहीं करते हैं, है ना, तो वो साधना आपको सफलता की ओर नहीं होती, वो बीच में ही रुक जाती है या होती है पूर्ण नहीं हो पाती है। चाहे एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, आपको साधना सिद्धि नहीं हो पाती। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो साधना करते करते बीच में ही वो रुक जाते हैं, उन्हें अन्य समस्याएं होने लग जाती है ना। पता किया कि साधना की है, वो साधना का परिणाम शुभ की जगह अशुभ परिणाम उनको मिलता है और वो फिर भटकते रहते हैं, है ना। या तो उनको उच्चाटन हो जाता है जिस कारण वो साधना नहीं कर पाते, पूजा में ध्यान नहीं लगता, फिर पूजा करने के मन कभी उनका नहीं होता है ना। तो ये क्यों होता है कि आप साधना तो करना प्रारंभ कर देते हैं लेकिन आपको उसका उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि हम किस प्रकार से कोई साधना करें और जीवन को उच्चता की ओर लेके जाए। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण हर कोई, देखिए, घर में कोई भी पूजा करता है, पाठ करता है, आजकल क्या है कि जैसे YouTube है, हर कोई उठाकर YouTube पे वीडियो देखकर वो मंत्र जाप करना प्रारंभ हो जाता है। तो किस प्रकार से करें? आप साइंस टेक्नोलॉजी के चाहे चैनल बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे चैनल जो किताबों से मंत्र उठा लेते हैं, है ना, किताबों के ज्ञान किताबों से लेकर आपको वही मंत्र प्रसारित कर देते हैं, जिससे बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बाद में गलत हो जाती है। देखिए, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि कोई से भी जितने मंत्र है ना, किताबी मंत्रों में सारे मंत्र कीलित हैं। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई सा भी मंत्र हो, वो मंत्र किताबी मंत्र कीलित होते हैं। अगर वो मंत्र कीलित नहीं होते तो मैं इसका एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर कीलित नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि उस मंत्र में वशीकरण मंत्र होते हैं, मारण मंत्र होते हैं, है ना, प्रयोग होते हैं, तो फिर हर कोई किसी को मार सकता है, हर कोई किसी का वशीकरण संपूर्ण कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कीलित मंत्र होते हैं। जब कोई ये मंत्र साधनाएं करता है तो उल्टा प्रभाव उस पर आता है, क्योंकि कीलित मंत्र अगर जपोगे तो सामने वाले से कम अपना बुरा और होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सर्वप्रथम आप गुरु बनाइए और गुरु मुख से जितने भी मंत्र मिलेंगे, है ना, उन मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आपको साधनाएं करनी है तो स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप आप साधनाएं कीजिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप पहली कक्षा में हो 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर सकते, नहीं होता ऐसा। महत्वाकांक्षाएं बहुत है लेकिन धीरे धीरे पूर्ण होगी। आप चाहें कि मैं 2 महीने 3 महीने में ही साधना सिद्धि कर लूं या दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूं, वो भी संभव है, लेकिन गुरु के सानिध्य में, गुरु के मंत्रों द्वारा, गुरु के आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, सर्वप्रथम आप गुरु की साधना कीजिए, उसके बाद आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, साधना सिद्धि और जो नियम है उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि आप कोई से भी नियम है, अगर आप कोई सी भी साधना करते हैं तो कॉमन यही नियम सब पे लागू होंगे, है ना। थोड़ा 21-20 होगा हर साधनाओं में, लेकिन अगर 99% यही नियम हर साधनाओं में लागू होते हैं। पहला नियम, या मैं नियम न भी गिनाऊं तो भी आप इन चीज को सुन लीजिए। नियम क्या होगा? देखिए, कोई सी भी साधना करने के लिए आपको उचित दिन, वार, समय उस साधना के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, या किसी गुरुजन से या वरिष्ठ गुरु से साधना के लिए दिन तय कीजिए।
अगर आप नवरात्रा में साधना करना चाहते हैं तो आप 9 दिन की जगह 11 दिन की साधना कीजिए। 11 दिन कब? आप 14 की रात्रि से ही साधना प्रारंभ कीजिए, 9वीं के दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, और 9वीं के दिन ही आपको हवन करना है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। अक्सर लोग 11 दिन की साधना, 9 दिवसीय साधना लेते हैं रात्रि समय में, तो 10वें दिन आप हवन करते हैं। जी बिल्कुल नहीं। अब 9वीं के दिन ही साधना संपूर्ण कीजिए, 9वीं के दिन ही कन्या भोजन कीजिए और 9वीं के दिन ही आप हवन कीजिए। ठीक है, एक विशेष ध्यान है ना। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, मेरे सहपाठी, वो इसी प्रकार से करते हैं, जिनको नहीं पता है वो 9 दिन की साधना लेते, 9वीं के दिन खत्म कर 10वीं दिन कन्या भोजन नहीं हो पाता, हवन कर देते हैं। ठीक है, साधना के लिए अब 9वीं का दिन ही आप ले लीजिए। ठीक है, पहला विशेष ध्यान नियम। दूसरा नियम, कोई सी भी साधना करें तो उसके अनुरूप आपको वस्त्रों का चयन करना पड़ेगा। लाल वस्त्र, पीले वस्त्र, काले वस्त्र, है ना। इसमें एक विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी आप वस्त्र पहने तो सिर्फ लुंगी लपेटें। सिला हुआ कपड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है, इन साधनाओं में सिला हुआ कपड़ा नहीं होता है। आपके शरीर पर सिर्फ एक ही वस्त्र रहता है, वो होता है आपकी लुंगी या धोती, जो बिल्कुल सिली हुई नहीं होती है, बीच में से कट नहीं होता है, सिलन होती है। गुरु चादर हो तो गुरु चादर ऊपर ओढ़ सकते हैं, बाकी अन्य कोई सा भी आपके शरीर पे कपड़ा नहीं रहता है ना। बहुत सारे साधक होते हैं, पैंट शर्ट में करते हैं या बनियान पहन लेते हैं, अंडरवियर पहन के साधनाएं करते हैं। ऐसा नहीं करना है। नहाने के बीच में, है ना, शुद्ध टॉवल से पोंछना है। अधिकांशतः वही टॉवल जो हम दिन रात यूज करते हैं, साधना समय जब रात्रि समय में नहाते हैं तो उन्हीं मलिन टॉवलों से हम शरीर पोंछ के, है ना, साधना में बैठ जाते हैं। आप एक टॉवल अपना अलग रखिए, उसी टॉवल शरीर पोंछकर साधना करनी है, उसी को धोना है, उसी को दूसरे में यूज करना है। क्योंकि मलिन चीज आप शुद्ध हो गए और वापस वही मलिन चीज आपने पोंछ लिया, कैसे? तो इसलिए इस विशेष इन चीजों का छोटी छोटी चीज है ना, ये साधना सिद्धि की ओर आपको बढ़ाएगी। नहाने का दो चीज हो गई। कोई सी भी साधना करें, है ना, अगर एक दिन की है तो भी आप अखंड ज्योत जरूर जलाएं। देखिए, अब घी की नहीं जला सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है, तो भी आप अखंड ज्योत का विशेष ध्यान दें। अखंड ज्योत आपकी होनी चाहिए, चाहे आप सरसों तेल की ही क्यों ना जलाएं, है ना। हमेशा जो भी साधना करते हैं उसका सामने चित्र होना आवश्यक है। जैसे भैरव जी की कर रहे हैं तो दिशा चाहे दक्षिण हो, है ना, उत्तर हो, वहां पे भैरव जी की फोटो की स्थापना जरूर करें। आदिशक्ति परमेश्वरी की कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं कर रहे हैं, माता पगला की कर रहे हैं, कोई सी भी देवी शक्ति की कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उनके पास में गणेश जी, गुरु जी, शिव और भैरव जी की 4 सुपारियों की स्थापना जरूर करें। एक घट स्थापना, एक अखंड ज्योत, चारों देवों की स्थापना, है ना, आसन, जिस लाल है तो लाल, काला है तो काला ना। देखिए, बहुत महंगा नहीं आता है। अगर आप आसन नहीं ला सकते तो फीस आती है 30 रुपए की, और एक कपड़ा आप जाके कटवा सकते हैं, 50-100 रुपये कपड़ा आएगा लपेटने के लिए, है ना। अधिक नहीं खर्च कर सकते तो कोई आवश्यकता नहीं है। यथावत भोग। दूसरे नियमों के खाने की बात करेंगे तो खाने में आपको लहसुन और प्याज और अदरक, इन 3 चीजों को आपको परहेज करना है इस खाने में। एक समय का भोजन कीजिए। साधना काल में मंत्र जाप करने के बाद में अगर आपका मंदिर स्थान बड़ा है तो वहीं पे विराजमान, मतलब वहीं पे रात्रि में आपको सोना है। तकिया नहीं लेना है, बिस्तर लगाना है, तकिया नहीं लेना है ना। अगर मंदिर स्थान आपका छोटा है, जहाँ साधना करें वो छोटा है, तो आप बाहर सोइए, लेकिन बिस्तर पे नहीं सोना है, आपको जमीन पे ही सोना है। इसके आगे आपको जब साधना चल रही हो आपको तो बहुत कम से कम बात करनी है।
जितनी कम बात करेंगे उतनी ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित होगी। फालतू बातें बिल्कुल नहीं करना है। किसी ने बोला राम राम तो राम राम करना है, उससे ये नहीं पूछना है तू कहाँ जा रहा है, राम राम भैया राम राम भैया, बस अपना काम से काम करो। फालतू बातों का बिल्कुल त्याग दिया। ये कुछ ऐसे नियम है ना, इन नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो साधना सिद्धि बहुत ही आसान है। विशेष कोई सी भी साधना हो तो रात्रि समय 10:30 बजे के बाद में कीजिएगा, ये चीजें हैं। उसके बाद जब आप मंत्र जाप प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रथम जो माला होगी वो गणेश मंत्र की होगी। दूसरी माला जो आपके गुरु हैं या गुरु मंत्र आपको प्रदान किया उस गुरु मंत्र की, नहीं तो ओम श्री गुरुवे नमः करके भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तीसरी माला पंचाक्षरी शिव मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका जाप करेंगे। चौथा भैरव जी का मंत्र आपको मिला है जिसे आप जप रहे, ठीक है, तो ओम श्री काल भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई सी भी शक्ति का आप मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करने के बाद में अंतिम बार जब आपकी जो मालाएं होती है, आपने संकल्प लिया है 24,000, 51,000, 1,25,00,000 जो भी प्रतिदिन आप माला करेंगे कि मैं 11 माला करूंगा, 21 माला करूंगा, 51 माला करूंगा, वो माला खत्म होने के बाद में आप अंतिम माला में नवाण मंत्र का जाप जरूर करें। जब आपकी माला समाप्त हो जाए तो अंतिम बार में आप नवाण मंत्र का जाप करें, है ना। जो भी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हुम फट, इनमें से कोई सी भी मंत्र का आप एक माला जल मंत्र जाप संपूर्ण करें। उसके बाद में संकल्प का जल छोड़ के आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई साधना सिद्धि के कुछ नियम। इसके बाद में अगर आप जैसे ही करते हैं तो आप देखिए कि आप गाय को भोजन, चींटियों को दाना, पक्षियों को दाना, जल, ये अपने नियमित दान में उस साधना के बीच में करना प्रारंभ कीजिए। अगर जीवन में इन चीजों को अपना लेंगे, दान करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधना काल में किसी को भी दान करना प्रारंभ कीजिए, है ना। आप पक्षियों को सफेद चावल डाल दीजिए, चींटियों को मिश्री डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए, बिस्किट डाल दीजिए, गाय को आप रोटी दीजिए, कुत्ते को आप रोटी दीजिए। ये साधना के समय में आप बिल्कुल करें, है ना। गरीबों को दान कीजिए जितना हो सके। ऐसा नहीं कि आपको दान करना है, आप केले दान कीजिए, फल दान कीजिए, फिर केले लेके आप एक गरीबों को दान कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। इससे ईश्वरीय शक्ति आपको जल्दी आपके ऊपर अट्रैक्ट होती है ना। ये हो गई साधना सिद्धि के कुछ नियम। अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कीजिए, हम आपको अंतिम जानने को भी जानकारी जो आप जानना चाहते हो हम आपको बताएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय मां।